students, today we will start the remaining topic of the lesson number 5, typical components of operating systems. In this section we briefly discuss the component typically associated with the operating system and the full environment surrounding the operating system. Now first is the device driver. At the low level, the raw hardware of the computer, as we seen earlier, this part often called the raw iron. It immensely powerful machine. This layer is consists of the drivers, the set of the devices, each requiring the potential different set of the instruction to operate. Device drivers are the small program that contain the instructions necessary using these devices, while many of them bundled with the operating systems to install the separate of the disk और द इंटरनेट. नाउ ये टॉपिक में ये कहना चाहता हूँ मैं आपको कि डिवाइस ड्राइवर मतलब क्या, जो आपके जैसे ही आप ऑपरेटिंग सिस्टम में आप इंस्टॉल करते हो बायोस में, राइट, तो उसमें कुछ वर्किंग कैपेसिटी के लिए हमें डिवाइस को इंस्टॉल करना पड़ता है ऑपरेटिंग सिस्टम में. जैसे साउंड ड्राइवर है, ग्राफिक्स ड्राइवर है, राइट, विजुअलाइजेशन है ग्राफिक्स के लिए या एनिमेशंस के लिए. अदर जो सेपरेट सॉफ्टवेयर यूज होते हैं उसके लिए हम अलग सा ड्राइवर यूज करते हैं, डेट इज कॉल्ड द डिवाइस ड्राइवर. अभी हम साउंड ड्राइवर नहीं डालेंगे तो आप स्पीकर अटैच भी करोगे तो भी वो बजेगा नहीं. क्यों? उसके लिए अंदर वो फाइल ही मौजूद नहीं है. तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? डिवाइस ड्राइवर. बट नाउअडेज न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम आर कमिंग, विंडो 10, विंडो 7, उसमें ऑलरेडी डिवाइस ड्राइवर, साउंड ड्राइवर्स या ग्राफिक्स ड्राइवर ऑलरेडी इंस्टॉल होते हैं, जिससे यूजर्स को इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द कर्नेल. Kernel is the core component of the main program of the operating system. The traditionally kernel perform all the key functions of operating system, including detecting new hardware when attached and loading appropriate device driver to access it. Accessing and control all the hardware devices. Resource isolation, management, creating, stopping, control program executions. Program execution provides CPU, input output and memory protection, input output management, memory management, security, etc. By some definition, the kernel is the operating system. यहाँ पे देखो किस तरह का एक वर्किंग बताया है कर्नेल का ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्टेक्स्ट. तो देखो एक शेल रहता है जहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम का कलेक्शन रहता है और यूजर जो हम हैं उस प्रोग्राम को यूज करने के लिए किसकी मदद लेते हैं? डिवाइस ड्राइवर की, राइट. अभी मुझे गाना बजाना है तो मैं क्या करूँगा? प्ले करूँगा वीडियो मेरे प्लेयर में से, VLC में से कोई भी गाना या कोई भी म्यूजिक प्लेयर एप्लीकेशन यूज़ करके. तो सबसे पहले गाना बजने के लिए मुझे साउंड ड्राइवर तो चाहिए, जिससे वो जो भी गाना बजे वो स्पीकर में से बाहर आ पाए आउटपुट डिवाइस में, राइट. स्पीकर हमारा क्या है? आउटपुट डिवाइस. क्लियर? तो यहाँ पे डिवाइस ड्राइवर की एक काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है. डिवाइस ड्राइवर अगर कुछ भी मिसमैच होता है तो आपका जो वर्किंग एप्लीकेशन है वो काम नहीं करेगा. ओके, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द शेल? शेल इज द मोस्ट विजिबल कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम bundle, so much the most of the people can identify the operating system by looking of the shell. Shell allows the user to impress their wishes, what they want computer do. ओके, अब शेल मतलब क्या होता है? यूजर के ऊपर डिपेंड है कि कंप्यूटर में किस तरह का काम करना है. टाइपिंग करना है, गाना सुनना है, मूवीज देखना है या कोई फाइल बनाना है, ये सब किसके ऊपर डिपेंड होता है? यूजर्स के ऊपर. ओके, जिस तरह का आप काम दोगे उस तरह का वो काम कंप्यूटर करेगा. अब दो इंटरफेस पे काम करता है यूजर, एक तो कमांड लाइन इंटरफेस, दूसरा है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. अब कमांड लाइन में क्या है? इट इज ए लो लॉस्ट low power terminal. It works repeatedly, escaping the textual command from the user and execute them. One need to remember the commands and contain the certain typing skills needed to operating such system. In earlier days, the computing with the technology not be advanced, the command line interface will be only the options. अभी देखो पहले के टाइम में क्या था?
ग्राफिकल वाला नहीं था, ग्राफिकल यूजर, ग्राफिक्स का कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं थी पहले के टाइम में, कोई ग्राफिक्स था ही नहीं, राइट। नाउ अभी जो पहले के टाइम में हम यूज करते थे, कौन सा यूज करते थे, कमांड लाइन इंटरफेस, जहाँ पे टेक्सचुअली काम ज़्यादा होता है, ग्राफिकली नहीं। अब नावेडेज ग्राफिकली यूजर इंटरफेस आर अवेलेबल। In the GUI environment, the screen contains the pictorial elements like desktop. It acts as a background for the everything. Windows, a rectangle portion of the screen dedicated the particular program interaction, icons, buttons, mouse clicks. The latter elements belongs to the window. The window may hide behind the other windows and reappear can often the move around the resize, minimize a small part of the bottom of the screen, maximum occupy the whole screen, a part the keyboard for input. By using the three buttons, we can click and scroll the wheel in scroll area. Now next is the file system. File system means where the operating system provide for interface the storage devices, like there are the two object files and the directories, जहाँ पर भी हम फाइल्स को स्टोर करते हैं उसके अंदर एक दूसरी भी फाइल फोल्डर क्रिएट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द डायरेक्टरी। ओके, डायरेक्टरी क्या है, डायरेक्टरी इज नथिंग बट ए कंटेनर that may contain files as well as the other directories. What is the root directory? Every file system start with a called a root directory. Root directory means contain the file as well as sub directories. root के अंदर क्या रहता है, सब डायरेक्टरी, एक डायरेक्टरी बनी है उसके अंदर बहुत सारी डायरेक्टरी अवेलेबल रहती है, दैट इज कॉल्ड अ सब डायरेक्टरीज। नाउ इट रिप्रेजेंट द ग्रीन मोड्स, रिप्रेजेंट द डायरेक्टरीज। यहाँ पे देखो जो ग्रीन वाला है, ग्रीन मोड्स, दैट इज योर define the directories. And blue is define the files. ओके, सब डायरेक्टरीज, इसके अंदर की जो भी फाइल्स है डेट कर दी। The file system contains a certain basic rules. A single root directory that is the starting point of the file system. Each directory in the file system has a number of objects. डायरेक्टरी के अंदर क्या रहता है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स रहते हैं। That can be never be two objects the same name in the same directory. As long as the directory contains the object you want to use, knowing the name enough to guarantee the unique within the directory. That is the start with the root directory, the subdirectory and the so on until you reach the directory that contains the object in the question. Finally, object itself, each of this component separately special character, it is the permitted for the directory name. This uniquely identify the object in the entire file system. A blank disk contains the file system. A file system created by the operation by formatting the disk. The certain type of disk, hard disk contain the multiple partitions. Each partition may be formatted by contain the separate independent file system. One partition does not affect the other. An operating system provides the utilities to viewing the modifying and formatting the disk and their partition. ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है, एक यूटिलिटी डिफाइन करती है कि हमारे जो ड्राइव्स है उसके अंदर जितने भी फाइल्स आप एंटर करो और कभी भी आपको उसकी ज़रूरत ना हो तो आप उसको फॉर्मेटिंग कर सकते हो। नेक्स्ट इज द फाइल सिस्टम ऑफ द लिनक्स सिस्टम। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स मतलब क्या है, लिनक्स में एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक फ़ायदा उसमें है कि उसमें वायरसेस नहीं है, they cannot enter the virus into the operating Linux operating system. In several other use, there is a powerful feature of the rich file system, extended the file system in the case sensitive, capital, small letters treated as a different characters. So we may have two files F1 and F2 in the same directory.
by using the extension of the file name signifying the name mandatory weekly use. USB flash drive, memory cards used with the mobile phones usually come forward formatted with a FAT file system, but the former can be reformatted NTFS to obtain the benefits of the performance and some security. CDs can generally ISO file system and DVD is the UDF file system. ये याद रखना कि CD जनरली की ISO फाइल सिस्टम में बनाई जाती है, DVD PDF. This different file system had different character. The next topic in the next video.